हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा विश्वास है कि खुदावंद का आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है इस वचन के ज़रिए से और इस टीचिंग के ज़रिए से। हज़ारों हज़ारों मैसेजेस आपके आ रहे हैं आपकी इस टीचिंग के ब्लेसिंग के, कि खुदावंद ने किस तरह से आपको ब्लेस किया है इस टीचिंग के द्वारा। मेरा ये बिलीव है कि खुदावंद का आत्मा एक स्पेशल काम आपकी लाइफ में इस टीचिंग के ज़रिए कर रहा है। क्यों वचन को सीखना? बाइबल कहती वो अपने वचन को ही भेजता और अपने लोगों को चंगा करता है। वो अपने वचन, बाइबल कहती जब परमेश्वर के लोग प्रार्थना कर रहे थे और अपनी दुहाई दे रहे थे कि जिस तरह से राजा ने उन्हें, फिरौन ने तंग करना शुरू कर दिया था जब वो बढ़ रहे थे, ये सोचकर कि कहीं ये जाति हमारे खिलाफ ना उठ जाए, जब कोई दूसरा राजा हम पे अटैक करे और हमारे खिलाफ होकर हमारे देश पर, मिस्र पर ये कब्जा ना कर लें। तो बाइबल कहती है कि जब उन्होंने दुहाई देनी स्टार्ट की परमेश्वर की, तो परमेश्वर ने दुहाई को सुना और प्रार्थना को सुना और अपना एक व्यक्ति मूसा तैयार किया और उन व्यक्तियों में भेजा और अपने वचन को उसको दिया। याद रखो, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर के बारे प्रभु से बहुत सी प्रार्थनाएं करते, बहुत से सवाल करते, बहुत सी चीज़ों को परमेश्वर से नम्रता पूर्वक आप पूछते हैं, तो परमेश्वर कई बार आपको जब जवाब देता है वो वचन के ज़रिए से देता है। मैं जानता हूं बहुत से आपके क्वेश्चंस, आपके बहुत से आंसर्स जो सिर्फ संडे और थर्सडे वचन पे अब नहीं हैं, जो आप रोज खुदावंद के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। वो आप ही की प्रार्थनाएं थीं जिन प्रार्थनाओं ने ये रोज की टीचिंग को स्टार्ट करवाया। मैं आपको बता रहा हूं, आप ये मत देखो कि आज 1-1.5 लाख लोग इस वचन को रोज सुनते हैं, लेकिन ये सिर्फ 1-1.5 लाख लोग नहीं हैं। जब तक यीशु मसीह नहीं आते, लोग इस वचन को सुनते रहेंगे, बहुत से माध्यम से सुनते रहेंगे और ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। अपना कॉपी, अपना पेन अपने पास रखना है। जो आज आपको टीचिंग दी जाए उसे नोट करना है, और आमीन के बाद जो आपके सामने बाइबल 1 साल का कोर्स आएगा वो भी आपने नोट करना है, ताकि आप बाइबल को 1 साल कुछ दिनों में ख़त्म कर सकें और आप इस टीचिंग को साथ में हासिल कर सकें। बाइबल टीचिंग आप लोगों के लिए इसीलिए है ताकि आप परमेश्वर के हृदय को, आप उसके चीज़ों को आप समझ सकें, और परमेश्वर को जब आप समझ गए आप उसके साथ अच्छी रीति के साथ चल सकते हैं। एक वचन को हम देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 9 बाब और उसकी 20 आयत को हम देखेंगे। उसमें लिखा, नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई, और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम यपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखकर पीछे की ओर उल्टा चल के अपने पिता को ढक दिया और उसे नंगा नहीं देखा, क्योंकि अपने मुंह को उन्होंने उसकी ओर नहीं घुमाया। जब नूह का नशा उतर गया, उसने जान लिया कि उसके छोटे बेटे ने उसके साथ क्या किया है, इसलिए उसने कहा, कनान श्रापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास हो। परमेश्वर यपेत के वंश को फैलाए, वह शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। हालेलुया। अब यहां पर जब नूह के टाइम में जब जल प्रलय हुआ, लोग मर गए। नूह किश्ती में था, उसके 3 बेटे, उसकी बहुएं, उसकी पत्नी, और उसके बाद बाइबल कहती है वो जब बाहर आए 1 साल उनको लग गया। 40 दिन तो रात बारिश पड़ती रही, पानी पहाड़ों से भी ऊपर चला गया। फिर धीरे धीरे 6वें महीने में के बाद फिर वो नीचे आने लगा, फिर वो सूखने लगा, फिर वो थोड़ा सूखा, फिर वो पूरा सूखा। तकरीबन 1 साल के बाद, उन 11-12 महीनों के बाद वो जब बाहर आया, तो बाहर आने के बाद जब धरती सूख गई, परमेश्वर ने नूह को कहा, अब दोबारा से ऐसी जल प्रलय धरती पर कभी फिर नहीं आएगी। और नूह अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। उसके 3 बेटे थे। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई, दाख मधु पीकर, शराब पीकर मतवाला हुआ। इस दुनिया में सब कुछ ठीक हो चुका था, परमेश्वर ने वो सब लोगों को ख़त्म कर दिया। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि शराब पीना पाप नहीं है, ये उनके लिए लेसन है। इस दुनिया में आदम के बाद जब सारी दुनिया खत्म हुई और धर्मी रह गए 8 लोग, नूह, उसकी वाइफ, उसके 3 बेटे, 3 बहुएं,
उन 8 लोग जो धर्मी थे, फिर पाप कैसे स्टार्ट हुआ, फिर ये सब गिरावट क्यों हुई? शराब के कारण। नूह ने शराब पी और नंगा सो गया, और जब उसका छोटा बेटा आया और उसको नंगा अपनी आंखों से देखा, बाइबल यीशु मसीह ने कहा, अगर तेरी आंख निर्मल है, तेरा शरीर निर्मल है। अगर तेरी आंख निर्मल नहीं तो तेरा शरीर अंधेरे में है, और वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। और बाइबल कहती है जब उसके दोनों बड़े बेटों को मालूम हुआ तो वो पीछे मुड़ के गए, इस तरह से कपड़ा उस पर ढका और वापस आ गए, पिता को नंगा नहीं देखा। जब उठा नूह तो उसने कहा, कनान, यानी जिस बेटे ने उसको नंगा देखा था उसका बेटे को बोला, कनान श्रापित हो और वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। आप जानते हैं मिस्र कहां से आया? मिस्र देश कहां से आया? अगर हम कहते हैं कि मिस्री जो थे वो परमेश्वर को नहीं मानते थे, वो बाल को मानते थे और भी देवताओं को मानते थे, कहां से आए वो? अगर सिर्फ नूह रह गया, नूह की पत्नी रह गई, 3 बच्चे रह गए, तो धर्मी रह गए ना, तो वो कहां से आए? मैं आपको बताता हूं वो कहां से आए। आप जब भी शरीर के अनुसार चलेंगे, बाइबल कहती है जब जब तू शरीर के अनुसार चलेगा तू मरेगा, और जब जब तू आत्मा के अनुसार चलेगा तू जिएगा। शरीर के अनुसार चलेगा तो मरेगा, आत्मा के अनुसार चलेगा तो जिएगा। अब यहां पर जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि मैं तुझे कनान देश दूंगा, परमेश्वर ने इस्राएलियों को बोला मैं तुम्हें हित्ती, अमोरी, यबूसी लोगों का देश दूंगा। कहां से आए वो? क्यों परमेश्वर किसी का देश किसी को देगा? क्यों परमेश्वर हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, सब एक ही बाप की संतान है, तो क्यों एक संतान की आशीष छीन के खुदा कहेगा मैं दूसरे को दूंगा? ऐसा क्यों कनान देश परमेश्वर इस्राएलियों को देना चाहता था? ये वही कनान है जो श्रापित था परमेश्वर से। और क्यों? क्योंकि उसके बाप ने कुछ ऐसा किया जो करना उचित नहीं था, जिसकी आंखें कंट्रोल में नहीं। बहुत लोग बोलते हैं व्यभिचार के अटैक होते हैं। जिस दिन आप गंदा देखना छोड़ देंगे, आप लड़कियों को देखना छोड़ देंगे, आप कुछ गलत मोबाइल पर देखना छोड़ देंगे, कुछ सामने भी आए तो इग्नोर करेंगे, स्क्रॉल कर देंगे, आप पे व्यभिचार के अटैक होने बंद हो जाएंगे। आप देखना बंद कर देंगे, अटैक बंद हो जाएंगे। उसने देखा और वो परमेश्वर के सामने श्रापित ठहरा। और अगर आप इनके जातियों की सूचियों को पढ़ेंगे, जैसे उत्पत्ति 10 बाब की 2 से लेकर 5 तक येपेत के पुत्र हैं जो आशीषित, 6 से लेकर 10 तक और 20 तक हाम के, वही हाम जिसने नंगा देखा। हाम के पुत्र 6 आयत में 10 की 6 में लिखा, कूश, मिस्र, फूत, कनान। हालेलुया। कौन? मिस्र, कूश। 15 में कनान के वंश में उसका जेठा सिदोन, तभी हित, यबूसी, एमोरी, ये वही हैं जो परमेश्वर बोलता था कि मैं इनके देश तुमको दूंगा। 20 आयत में लिखा, हाम के वंश के यही हुए और भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। इसमें मिस्र भी है, कनान भी है, यबूसी भी है, अमोरी भी है, हित्ती, हाँ सारे हैं ये, हिव्वी, अर्की, सीनी, आवर्दी, समारी, हमाती, ये सब लोग थे जो परमेश्वर कहता था अब्राहम मैं तुझे दूंगा। और लोग सोचते कि परमेश्वर, कभी लोगों ने सोचा ही नहीं कि क्यों परमेश्वर बोलेगा कि मैं ये देश, इस देश को दूंगा। क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर शारीरिक कामों से नफरत करता है, वो पाप से नफरत करता है। हाम का पाप उसके वंश को लगा। परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरी आज्ञाओं पे चलोगे तो मैं हजारों पीढ़ियों तक करुणा करूंगा, अगर तुम मेरी आज्ञाओं पे नहीं चलोगे तो 7 पीढ़ियां मैं तुम्हारी श्रापित कर दूंगा। आपको यह ध्यान में रखना है। परमेश्वर ने आपको आशीषित होने के लिए बुलाया। उसने कहा तू आत्मा के अनुसार चलेगा तो जिएगा, अगर तू शरीर के अनुसार चलेगा तो मरेगा। अगर आप आत्मा के अनुसार चलेंगे, जो दूसरे 2 बेटे आत्मा के अनुसार चले, शरीर को आदत है गंदा देखने की, उसको आदत है कुछ ना कुछ उल जलूल अफलातून करने की, आत्मा को आदत नहीं। आत्मा
वो डिसिप्लिन में रहना चाहती, शरीर डिसिप्लिन से बाहर आना चाहता है। शैतान ने हवा को डिसिप्लिन से बाहर आने के लिए प्रेरित किया और वो आई और सारे श्राप अपने ऊपर ले आई। अब कनान के पिता हाम को समझ जाना चाहिए था कि हवा ने भी देखा था फल खाने में देखने योग्य, मन चाहने योग्य, सुंदर है, खाने के योग्य भी है, मन भाव भी है, तो खा लिया। देखा और इसने भी देखा, पता था, दूर से मालूम पड़ता है पिता नंगा है, तो वो भी जा सकता था इसी तरह से। वो गलती से ऐसे कुछ सीन आगे आ गया, वो गुनाह नहीं, लेकिन उसको देखा, उसने देखा मन की इच्छा से, ये श्राप था उसके लिए। और वो देखो एक श्राप जो परमेश्वर के मुंह से निकला कि कनान अपने भाई बंधुओं के दासों का भी दास होगा, वो कब पूरा हुआ? हजारों सैकड़ों सालों बाद अब्राहम के टाइम पर, उस टाइम पर मूसा के टाइम पर, उसके बाद यहोशू के टाइम पर वो सारी जो परमेश्वर ने बोला था वो पूरा होता गया और वो देश इस्राएलियों के अधीन में आते गए और वो उसके दासों के दास हुए। कुछ ने मजदूरी की। पढ़ो बाइबल, पढ़ो, जो आज गहरी बाइबल स्टडी में ये सब चीजें बताई जा सकती हैं आपको। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता था, उन्हें नियम में क्या कहता है? शरीर के अनुसार चलोगे तुम मरोगे, तुम कम होगे। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया क्यों परमेश्वर ने उम्र को कम किया। इसीलिए 120 कर दिया 950 से, क्योंकि वो शारीरिक कामों में फंस गए, आत्मा के अनुसार चलना छोड़ दिया और परमेश्वर ने उनको कम किया। कितनी चीजें हैं जो परमेश्वर लोगों की कम करता है, उनको मालूम भी नहीं। तब कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई धरती के ऊपर कि 120 कर दी गई तुम्हारी उम्र, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें होती गई। आज बहुत सी चीजें लोगों के साथ हो रही, लोगों को लगता है कि ये नेचर है, लोगों को लगता है ये इत्तेफाक है, लोगों को लगता है ये लाइफ है। उन्होंने लाइफ को संघर्ष का नाम दे दिया है। अब अपने बच्चों को संघर्ष करने के लिए पैदा नहीं करते हैं। आप नहीं बोलते चल पत्नी को कि चल आप 2-4 बच्चे पैदा करते संघर्ष करने के लिए, फिर ये उठे और संघर्ष करे सारी उम्र। आप नहीं करते। एक बाप नहीं चाहता, मां नहीं चाहती, एक संसारिक मां और बाप नहीं चाहते, तो क्या परमेश्वर चाहता है हम संघर्ष करें? उसने आपको 0 संघर्ष करने के लिए बुलाया है। मैं आपको बता सकता हूं 0। परीक्षाओं में भी कहता है आनंदित रहो, वो भी संघर्ष नहीं है, क्योंकि उसमें परमेश्वर आपको बना रहा है, आपको बिल्ड कर रहा है। जो आपकी तरक्की परीक्षा के दिनों में होगी वो कभी भी दूसरे दिनों में नहीं होगी। वो आपको तो ब्लेस कर रहा है उन दिनों में। और यहां पर ये मिस्र, ये फूत, ये कनान, ये सारे यबूसी, ये मोरी, मिर्गशी, हिब्वी, अर्की, सीनी, ये सब हाम के बेटे थे, कनान के वंशज में पैदा हुए। जैसे परमेश्वर ने कहा था मैं तुमको तेरे भाई बंधुओं के दासों का दास बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम शरीर के अनुसार चले। बाइबल कहती एक पाप, एक गुनाह आदम का पूरी पृथ्वी के गिरने का कारण हुआ। एक आज्ञाकारिता जीसस क्राइस्ट की, यीशु मसीह की, पूरे मानव जाति के कल्याण का कारण बनी। आज जो आदम और हवा से जन्मे हैं आज भी कर्स के नीचे हैं, और जो जीसस क्राइस्ट से जन्मे हैं, जो रूह और आत्मा से, पानी से जन्मे हैं, जो जल और आत्मा से जन्मे हैं, वो जीसस की संतान है। कर्स उनकी लाइफ का हिस्सा नहीं, श्राप उनकी लाइफ का हिस्सा नहीं। वो भला और बुरा खत्म हो गया, अब भला और भला रह गया। सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती। परमेश्वर ने नहीं कहा कुछ बातें भलाई को पैदा और कुछ बुराई को पैदा करती हैं, पर चिंता मत करना मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने ये नहीं कहा। उसने कहा सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती। कौन? जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं, अर्थात वो जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया। तो आपको ये बातें समझनी है। अब जब बाइबल स्टडी स्टार्ट हुई है, आपको पूरी बाइबल की स्टडी होगी, आप समझेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ। आप बाइबल को पढ़ेंगे, साथ साथ आपको पढ़ना नहीं आता, आप सुनेंगे, सुनने के साथ साथ ट्यूशन रखेंगे पढ़ने की, कि 1 महीने के अंदर आपको बाइबल अपनी पढ़नी आ जानी चाहिए। हालेलुया। कॉपी पेन साथ रखा करेंगे, नोटिस किया करेंगे, कोर्स को नोट करेंगे, बाइबल की टीचिंग को नोट करेंगे। आमीन। और इसका कनान को परमेश्वर को इस्राएलियों को देने का कारण यह था। इसलिए परमेश्वर ने पहले सब जातियों को खत्म किया जल प्रलय देकर। 40 दिन और रात बाइबल कहती है आसमान के झरोखे खुल गए, समुद्र के सोते फूट निकले, इतना पानी बरसा, सब लोग मर गए।
सब मनुष्य मर गए, सब जीव जंतु मर गए, सब रेंगने वाले मर गए। जो मछलियां थी वो बची रहीं, जो नूह के साथ किश्ती के ऊपर थे वो बचे रहे। आज भी अमेरिका में वैसी सेम किश्ती अंग्रेजों ने बनाई, आप उसे देखो कैसा जबरदस्त उन्होंने काम किया। अब मैं जब अमेरिका जाऊंगा तो मैं जरूर उसे देखने का प्लान कर रहा हूं। तो आपको मालूम होता है कि परमेश्वर किस तरह का परमेश्वर है। उसने किस रीति से इंसान को ब्लेस करने के लिए 950 साल की उम्र दी, किस तरह की उसके गुनाहों ने उसको 120 कर दिया, किस तरह से परमेश्वर ने नूह को सारी पृथ्वी दी, और किस तरह से सब एक ही ग्रेस के नीचे थे। अब दो भाई अब चले गए, एक डाउन चला गया, क्योंकि एक शरीर के अनुसार चला और दूसरे दो आत्मा के अनुसार चले। बाइबल में लिखा तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम शरीर की इच्छाओं को पूरा करने का प्रयत्न कभी मत करो। अपने शरीर को धर्म के हथियार होने के लिए सौंप दो। शरीर की लालसाओं को पूरा करने का प्रयत्न मत करो, क्योंकि उससे तुम कम होगे, उससे तुम कर्ज के नीचे आओगे। तुम आत्मा के अनुसार चलोगे, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। इतना तुम सोच भी नहीं सकते, इतना कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अपने हाथों को उठाओ। आप खुदावन आज शाम को मेरी बात को याद रखना, आपको सुसमाचार देना है प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स का। वो प्रेयर्स जो लाखों लोगों को हील कर चुकी हैं, आपको शेयर करना है उसे। और आज शाम को आपके लोग, आपके रिश्तेदार, आपका फुल रिलेटिव्स उस प्रार्थना में मौजूद होने चाहिए। अगर हम इतना भी नहीं कर सकते, सुसमाचार ही नहीं दे सकते, तो परमेश्वर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसकी रूहों को नहीं बचा पा रहे और खुदा से कहते मेरे परिवार को बचा। वो आपके लिए मौका है, आपको देना है सुसमाचार। जस्ट शेयर करना है मोबाइल के ऊपर, जस्ट मैसेज सेंड करना है कि बहन जी आज आपको शाम की प्रार्थना अटेंड करनी। वो चर्च आने के लिए कई बार लोग मना कर सकते हैं, बाद में आते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन प्रार्थना कोई बोलेगा नहीं सुनूंगा तो भी वो सुनेगा अगर आप लिंक शेयर करेंगे तो। और जब वो प्रेयर सुनेगा वो जान जाएगा यीशु मसीह धर्म जात बदलने नहीं आए, वो जीवन बदलने के लिए आए। अपनी आंखों को बंद करो। खुदा बाप तेरा आत्मा इनको छुए, ब्लेस करे। जितना वचन सुना 100 गुना फलों को लेके आए। लोग चंगे हों, आजाद हों, बीमारियों से मुक्त हों। खुदा बाप जितने आज शाम की प्रार्थना पहाड़ की प्रार्थनाओं से जुड़े, बंधन टूट जाए, शैतान शर्मिंदा हो, बड़े बड़े कार्य हो, यीशु मसीह के नाम में मैं इनको ब्लेस्ड घोषित करता हूं। तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में जीव और चंबी और बड़ी रीति के साथ कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप बाइबल कोर्स को